मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार वामन भगवान जी का जन्म हुआ और वे बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए और श्री वामन भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया और उनसे गदगद वाणी में उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने से कुछ भी दान मांग लेने की बात कही। राजा बलि की स्तुति सुनकर भगवान वामन भी बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन करके उनसे कहने लगे कि हे राजन, आपने कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों ना हो, पर लोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाणजू मानते हैं। साथ ही आपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। देखिए बंधुओं, यहाँ पर संत दो बातों को हाईलाइट करते हैं कि एक तो भगवान ने वामन रूप धारण किया और ऊपर से बलि से कुछ भी मांगने से पहले जी भर कर उसके कुल की, उसके पूर्वजों की, उसके गुरु की बहुत बहुत प्रशंसा की। संतों का यही कहना है कि यदि आप किसी से मांगना चाहते हैं तो आपको छोटा बनना पड़ता है और जिससे आप कुछ मांगना चाहते हैं तो आपको उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। ऐसे ही बलि की प्रशंसा करते हुए वामन भगवान आगे कहते हैं कि हे बलि, आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मणों को कभी दान न दिया हो अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। ना संति थे युधि च अर्थिनार्थितः परांगमुखा ये त्वमनस्विनो नृपः युष्मत्कुले यद्य शसामलेन प्रहलाद उद्भाति यथोटुपः खे। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों ना हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। इस प्रकार बलि की प्रशंसा करते हुए भगवान वामन ने कहा, तस्मात् त्वतो महीमिषत् वीणे अहम वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदामम। हे दैत्येन्द्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हुआ दान की याचना करता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे से अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुषों को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इससे वे प्रतिग्रहजन्य पाप से बच जाता है। यह सुनकर राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही ना। इसी से अपनी हानि लाभ नहीं समझ रहे। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले, वो मुझे केवल 3 टक भूमि मांगे। यह भी क्या
बुद्धिमानी की बात कही जा सकती है। ना पुमान मामो व्रज भूयो याचितु मर्हति तस्माद् वृत्ति करिम भूमिम वटो कामम प्रतीच्छ में। ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। आगे भगवान ने बहुत ही सुंदर ज्ञान देते हुए कहा है, यावन्तो विषयाः प्रेष्ठाः त्रिलोक्यं जितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूर्ययितुं नृपा। हे राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में असमर्थ नहीं है, यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी ना हो। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी ही रहेगी। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपने इंद्रियों को वश में ना रखने वाला तीनों लोगों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती ही रहती है। धन और भोगों से संतोष ना होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल में अग्नि। तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृत्त्वत् वर्दर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। इसी में संदेह नहीं कि आप वो मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं। इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ही ले लो। यूं कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपत्र उठाया, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य जी जो सब कुछ जानते थे, उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने बलि को सतर्क करते हुए कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीनकर इंद्र को दे देंगे। यह विश्व रूप है। 3 पग में ये सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, तुम जब अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है, वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है,
कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भागों और कुछ अपने स्वजनों के लिए। वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। परंतु तुम्हारा यह दान मैं ठीक नहीं समझता। और बलि, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ वेद श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ, तुम सुनो। इस प्रकार शुक्राचार्य जी बलि को दान न देने के लिए प्रेरित करते हुए वेद की श्रुतियों का आधार लेकर ये समझाने लगे, जिसे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। ये जगत सत्य है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, और जब तक इस भ्रम का अत्यंत अभाव नहीं हो जाता, तब तक भगवान का या ब्रह्म का स्वरूप जाना नहीं जा सकता।